अरे यार, मैं लैम्बडा फंक्शन एक्सेल में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से सीखूँ। बट ये लैम्बडा फंक्शन क्या होता है? मेरे तो एक्सेल में नहीं है। अरे तुझे लैम्बडा फंक्शन पता नहीं, जिसमें हम एक्सेल के खुद के फंक्शंस बनाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक्सप्लेनेशन डिटेल वीडियो ही अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मुझे लग रहा है मैं लैम्बडा फंक्शन नहीं सीख पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यही अगर आपकी हालत है कि भाई यार आपको पता नहीं कि एक्सेल में लैम्बडा फंक्शन भी है और कुछ लोगों को लैम्बडा फंक्शन पता भी है लेकिन उनको अप्लाई करने नहीं आता है क्योंकि उन्होंने गलत सोर्स से सीखने की कोशिश की और उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो उनको लग रहा है कि यार लैम्बडा फंक्शन बहुत डिफिकल्ट है, अपने तो समझ के बाहर है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो भाई यार इस वीडियो को देखो। और अगर आपको लगता है कि यार आपके एक्सेल में लैम्बडा फंक्शन नहीं है तो फिर भी आप इसे सीख सकते हैं। वो कैसे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, एक्सेल ऑफिस 365 जो कि ऑनलाइन फ्री है, जिसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके एक्सेल में लैम्बडा फंक्शन है तो इसे डिटेल में कैसे सीखोगे और खुद का फंक्शन बनाना कैसे सीखोगे। तो सारे लैम्बडा की बात करेंगे। भाई लैम्बडा फंक्शन की मदद से खुद का फॉर्मूला विदाउट राइटिंग अ सिंगल कोड, खुद का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। इसके पहले भी लैम्बडा फंक्शन के ऊपर हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था, जो कि एक एक्सपर्ट आए थे हमारे स्टूडियो में, जिनका नाम है चिन्मय आमटे, जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल में एक्सपर्ट है। तो उनसे लैम्बडा फंक्शंस के एडवांस टॉपिक हमने बहुत कुछ सीख लिए थे, लेकिन थोड़ा सा बिगिनर लेवल का कॉन्सेप्ट अभी भी लोगों का क्लियर नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि आसान हिंदी भाषा में लैम्बडा फंक्शन का एक डिटेल मास्टर क्लास आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए और उसमें हर एक चीज़ कवर की जाए जो लैम्बडा फंक्शंस के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बकवास बंद कर देते हैं, शुरू करते हैं डायरेक्टली लैम्बडा फंक्शन मास्टर क्लास। तो चलिए दोस्तों, लैम्बडा फंक्शन की इस मास्टर क्लास में शुरुआत में जानते हैं व्हाट इज लैम्बडा इन एक्सेल। भाई इसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सिंपल जवाब है। लैम्बडा इज अ फंक्शन in Microsoft Excel that allows you to create your own custom functions without using VBA और macros। भाई बिना VBA मैक्रो यूज़ के अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको कोई कोड नहीं लिखना है, कोई मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करना है, खुद का फॉर्मूला आप बनाओगे इस फॉर्मूला की मदद से, इस लैम्बडा फंक्शन की मदद से। लेकिन आपका सवाल ये रहेगा कि हमें खुद का फॉर्मूला बनाना क्यों चाहिए, क्यों पड़ता है भाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बताओ सतीश जी। तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे एम्प्लॉय का नाम दिया है और डेट ऑफ बर्थ दिया और मुझे उसका एज कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया कॉलम हेडिंग एज। तो एज मैंने कैलकुलेट किया, लेकिन इसके लिए मुझे एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ा। तो एज आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय का है 40 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 15 डेज। तो ये मुझे कैलकुलेट करने के लिए एक डेटेटिव नाम का फॉर्मूला है, जो कि इतना लंबा चौड़ा मुझे लिखना पड़ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं किसी और को ये टास्क दूँ जिसके पास एक्सेल का नॉलेज नहीं, तो वो ये नहीं कर पाएगा, या फिर मुझे इसे रिपीट करना है तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला दूसरे एक्सेल में फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये काम मुझे अवॉइड करना, रिपीट ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह मैं यूज़ करूंगा एज का फॉर्मूला इज इक्वल टू एज। आप कहोगे हमारे एक्सेल में तो एज का फॉर्मूला नहीं है, ये आएगा, वही तो हम सीखेंगे कि हम अपना खुद का फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एज नाम का एक मैंने फॉर्मूला बना दिया है, जहाँ पे वो पूछ रहा है DOB, ब्रैकेट में पूछ रहा है DOB। तो आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो। सो सिंपल, सिमिलर आ चुका है। आप इसे ड्रैग करोगे, जो रिजल्ट आएगा वैसे रिजल्ट यहाँ पे आएगा। वाह इंटरेस्टिंग, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है और उससे ये रिजल्ट मिल गया। लेकिन उसके पहले मैंने इस फॉर्मूला को लैम्बडा में कन्वर्ट किया। मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग फार्मूलाज है, कोई भी फार्मूलाज आपने पहले जो रिपीटेड टाइप किए लंबे चौड़े फार्मूलाज, वो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज आप लगाते हैं, डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस फार्मूलाज आप लगाते हो। तो ऐसे टाइम पे वो फार्मूलाज रिपीट करने की जगह आप उसे एक बार में लैम्बडा में कन्वर्ट करो, दैट्स इट। एंड अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे वो फॉर्मूला भी नहीं आता ये वाला फॉर्मूला, तो इसका भी सोल्यूशन इस मास्टर क्लास में मैं बताने वाला हूँ कि भाई यार AI की मदद से ये फॉर्मूला ले लो, उसका लैम्बडा बनाओ, सब कुछ होने वाला है। तो बहुत अमेजिंग सा मास्टर क्लास होने वाला है, डिटेल में होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वाई लैम्बडा, इसे थोड़ा सा स्ट्रक्चरली समझते हैं। वाई डू वी यूज लैम्बडा इन एक्सेल? मेनी टाइम्स वी राइट द सेम फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, जिसकी मैंने अभी बात की, अक्रॉस मल्टीपल सेल्स शीट्स एंड वर्कबुक्स। तो ऐसे टाइम पे हमें भाई यार टाइम वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। हम अपना फॉर्मूला बना के वहाँ पे, जैसे मैंने एज फॉर्मूला बनाया, दैट्स इट, कितना क्विकली काम हो गया और कॉम्प्लेक्स भी नहीं स्ट्रक्चर। अगर वही वर्कबुक में किसी और को असाइन करो, उसको बोलूँगा कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए बस एज फॉर्मूला लगाओ, तो उसको डेटेटिव वाले फॉर्मूला की तरफ जाने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। अगेन, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस फॉर्मूला मेनी टाइम्स, वी कैन क्रिएट अ सिंगल रीयूजेबल फंक्शन यूजिंग लैम्बडा।
ये एक सिंपल याद रखो कि भाई यार मल्टीपल टाइम से यूज़ नहीं करेंगे हम, एज नाम का फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे, जैसे डेटेड इफ हमने यूज़ किया, आगे बहुत सारा स्ट्रक्चर हम सीखने वाले हैं। एंड वाई लैम्बडा, भाई रीयूज फॉर्मूलाज, पहला तो ये याद रखो। दूसरा सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होता है इसमें, जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल करता है। बिल्ड कस्टम एक्सेल फंक्शंस, खुद के बनाओ। रिड्यूस फॉर्मूला रिपीटेशन एंड मेक वर्कबुक्स easier टू मेंटेन। भाई फॉर्मूला साइज कम होती है तो वर्कबुक की साइज भी यहाँ पे easier हो जाती है मेंटेन करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। मैंने आपको डेमो दिखाया लैम्बडा की क्या ज़रूरत है, अब आप प्रैक्टिकली उसके एक एक मैजिक देखोगे और खुद ट्राई करोगे। ये शीट मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे दी है डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड कर लो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। पहले बहुत बेसिक एग्जांपल से सीखेंगे क्योंकि ये मास्टर क्लास है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। तो आपको लैम्बडा पहले बिल्ड करने नहीं आता है, डू नॉट वरी, इसीलिए तो मैं यहाँ पे पूरा मास्टर क्लास लेके आया हूँ जिसमें आप बिगिनर्स टू एडवांस सीखोगे। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है कि भाई मैंने आपको कहा है कि टोटल सेल्स कैलकुलेट करो। अब आप कहोगे टोटल सेल्स तो मुझे पता है कैसे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू यूनिट्स, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यूनिट्स, मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रहा हूँ और उसके बाद यूनिट प्राइस, राइट। यूनिट इंटू यूनिट प्राइस यानी कि क्वांटिटी यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस दैट इज टोटल सेल्स। ये फॉर्मूला हमें भी आता है सतीश जी, यहाँ पे एंटर करेंगे, हो गया, रिजल्ट आ गया, आपको दिखाई दे रहा है। एंड नाउ डायरेक्ट दिस फॉर्मूला ये सब के लिए रिजल्ट दे रहा है एंटायर सेल्स के लिए। टोटल सेल्स आपको मिल गया। लेकिन आप कहोगे फिर इसके लिए लैम्बडा की क्या जरूरत है? यहाँ पे ऐसे फॉर्मूलाज के लिए हमें लैम्बडा जरूरत नहीं होता है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर लैम्बडा का समझना है तो इसलिए मैं एकदम बेसिक फॉर्मूला ले रहा हूँ जिसमें मैं लैम्बडा बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आए जब बड़े फॉर्मूला पे हम लैम्बडा बनाएंगे तो हम किसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, राइट, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बना के रिजल्ट निकाल के रखो, आपको पता है रिजल्ट। अब यहाँ पे हम लैम्बडा क्रिएट करते हैं इसका। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, LAM लैम्बडा फंक्शन लिखूंगा। ध्यान से देखिए, लैम्बडा फंक्शन लिखने के बाद आपको पैरामीटर और कैलकुलेशन आ जाता है, और आप जितने चाहिए उतनी मर्जी पैरामीटर दे सकते हैं और जितने चाहिए मर्जी उतने कैलकुलेशन ऐड कर सकते हैं, राइट। सो पैरामीटर मतलब क्या, मतलब मुझे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस के लिए जितनी सेल्स, जितने आर्ग्यूमेंट लगेंगे वो हम पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे रखेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई पहला मुझे चाहिए यूनिट्स, पहला क्या चाहिए, यूनिट्स, राइट। यहाँ पे कॉलम का जो नाम है वही आप रिफर करो पैरामीटर देने के लिए। तो मुझे पता है इस फॉर्मूला में, ध्यान से देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला में मैं 2 सेल्स की वैल्यू पास कर रहा हूँ, यानी 2 आर्ग्यूमेंट्स हो गए। मैं एकदम आसान स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ। 2 सेल की वैल्यू यानी कि एक है यूनिट्स और दूसरा है यूनिट प्राइस। याद रखिए, यूनिट एंड यूनिट प्राइस, जिसे हम यूनिट्स को क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस, राइट, इस तरह से क्वांटिटी एंड प्राइस ऐसे भी बोल सकते हैं। सो आप इसे सिंपल बनाओगे, इसका नाम रखेंगे आप यहाँ पे, याद रखा, इसका ये जो है ये हो गया हमारा यूनिट, दैट इज दिस वन, एंड सेकेंड वन इज यूनिट प्राइस जो कि ये है G6, राइट, ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हम लैम्बडा क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा, राइट। उसके बाद लैम्बडा लिखने के बाद पैरामीटर और कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पे 2 पैरामीटर मुझे पास करने, जो कि मैंने आपको कहा इसमें 2 कैलकुलेशंस हो रहे हैं ना, 2 पैरामीटर हैं इस सेल के अंदर। तो 2 पैरामीटर कौन से, एक यूनिट्स है और यूनिट प्राइस। तो यही नाम आप यहाँ पे दोगे, जो नाम उस कॉलम हेडिंग के वही दे दो आपको समझने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा फॉर्मूला जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे या फिर जो भी कोई यूज़ कर रहा है उसको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से 2 आर्गुमेंट या पैरामीटर देने हैं। तो मैं दे रहा हूँ पहले यूनिट्स देने के बाद कॉमा, और दूसरा है यूनिट प्राइस। तो जो आपके कॉलम के हेडिंग है वही आप दोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्वांटिटी है आपके कॉलम में हेडिंग, तो क्वांटिटी एंड प्राइस आप इस तरह से नाम लिख सकते हो। बट याद रखो, जो भी आप पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सेल में ऑलरेडी उसे यूज़ नहीं किया होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे एक्सेल में इफ फॉर्मूला पहले से, एंड वगैरह वर्ड पहले से, तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते इन्हें, राइट। ये छोटी सी चीज़ याद रखो, बस आप अपने कॉलम के हेडिंग्स के जो नाम है वो यूज़ करो, और आप ये ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि आपको जब फॉर्मूला रीयूज़ कर रहे हो ना, तब पता चले कि जो फॉर्मूला आपने बनाया वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आर्गुमेंट पूछ रहा है। सो ये 2 नाम मैंने दिए। 2 नाम देने के बाद मैं कॉमा दूंगा और कैलकुलेशन मेंशन करूंगा। कैलकुलेशन में सिंपल मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे यूनिट्स और यूनिट प्राइस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सो यूनिट्स इनटू यूनिट प्राइस, ये देखिए मेरे पास दोनों भी नीचे नाम भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को मैं इस तरह से कैलकुलेशन में डाल दूंगा। लुक एट हियर गाइस, पहले मैं दूंगा यूनिट्स, दूसरा दूंगा यूनिट प्राइस, एंड फिर से मैं यूनिट, उसके बाद यूनिट प्राइस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दूंगा। ये कैलकुलेशन मैंने दिया। तो आप कहोगे ये तो बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ा।
पहली बार क्रिएट करते समय थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन एक बार बनाना सीख गए ना आप तो फिर बहुत ईजी लगेगा। समझने की कोशिश करो। पहले यूनिट्स और यूनिट प्राइस ये दो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे और उससे ये कैलकुलेशन आगे होगा, ये हमने उसको बता दिया है। अगर आप यहाँ पे एंटर कर देते हो, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसका आंसर देखने के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करके कर सकते हैं, बट आंसर इसका कभी आएगा जब इस फंक्शन को हम एक्चुअल में अप्लाई कर सकते। तो कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आंसर देखने की कोशिश मत करो, कैलसी एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर वेरीफाई करना है तो कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आप। तो यहाँ पे वेरीफाई अगर आपको करना है तो करना क्या है, सिंपल याद रखो कि इसके आगे आप ब्रैकेट में ये दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते कि आपका फॉर्मूला बराबर है कि ही नहीं, देखने के लिए, राइट। F6 और यहाँ पे कॉमा है G6, ये पास करो। अभी नहीं करना है, ये आपका फॉर्मूला ऑलरेडी इतना ही है, बन गया है। ये बस हम वेरिफिकेशन के लिए दो आर्ग्यूमेंट पास करके देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पे देखने के लिए। सो मैं एंटर कर रहा हूँ और 184 करेक्ट आंसर दे रहा है, बट ये हमें करना नहीं आगे का, ये हटा दो। हमारा फॉर्मूला इतना ही। अब इसे लैम्ब्डा में कन्वर्ट कैसे करें, मतलब एक्चुअल में इसे हमारे एक्सेल में कैसे ऐड करेंगे। तो इस फॉर्मूला को पूरा कॉपी कर लो यहाँ से या कट कर लो, जो भी है। मैं अभी फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ। इस फॉर्मूला को ऐसे रख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस दिया मैंने थोड़ा सा आगे, इज इक्वल टू के आगे स्पेस देके इसको ऐसे रख देते हैं ताकि वो देखने के लिए। तो मैंने कॉपी किया है इसको, इज इक्वल टू के आगे स्पेस देके ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं जाऊँगा नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर आपको कहाँ पे मिलता है, फॉर्मूलाज के अंदर। फॉर्मूलाज में आप डायरेक्टली डिफाइन नेम में जा सकते हैं या नेम मैनेजर में जाकर आप डिफाइन नेम ले सकते हैं। नेम मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एज ऑलरेडी है जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने बनाया था। यहाँ पे न्यू बटन आपको दिखाई दे रहा है, न्यू बटन पे क्लिक करो और आपको जो फॉर्मूला का नाम देना है वो दे दो। मुझे इसका नाम देना है टोटल सेल्स, राइट। टोटल सेल्स नाम का ये फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो फॉर्मूला का नाम यहाँ पे दे दो। सबसे पहले फॉर्मूला का नाम दे दो। नाम देते समय भी एक्सेल में जो कोई कीवर्ड है वो यूज़ नहीं करना है, मतलब ईप नाम से ऑलरेडी एक्सेल में फॉर्मूला है वो यूज़ मत करो। एंड नाम से फॉर्मूला है तो अपना फॉर्मूला जब बनाओगे तो वो अलग रहना चाहिए, राइट। सो टोटल सेल्स नाम से मैंने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं कि भाई ये क्या करता है, कैलकुलेट टोटल सेल्स, कैलकुलेट टोटल सेल्स लिख दिया। उसके बाद रिफर्स टू, यहाँ पे रिफर्स टू में इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जितना भी है वो इरेज कर दो और पूरा आपका फॉर्मूला विथ इज इक्वल टू एज इट इज पेस्ट कर दो। जो लैम्ब्डा हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे एक्चुअल में ऐड कर रहे हैं हमारे एक्सेल के अंदर, राइट। और ये स्कोप जो है इसका वो रहेगा वर्कबुक के लिए। आप कहोगे इसमें मैंने चेंज किया, तो आप कोर्स आप चेंज कर सकते हैं। आप वर्कबुक की जगह कौन से पर्टिकुलर शीट के लिए इस फॉर्मूला को बनाना चाह रहे हैं उसको आप दे सकते हैं, बट वो उसी शीट में चलेगा। अगर मैं सेल्स के लिए करूंगा तो ये बस इसी शीट में ही चलेगा, बाकी शीट में नहीं चलेगा। लेकिन मैं वर्कबुक के लिए करूंगा तो सभी शीट में मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। एक और सवाल, सतीश जी क्या हम इसे दूसरे वर्कबुक में यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए भी ऑप्शन है, हमने भी कुछ डिज़ाइन किया है उसके लिए, वो भी मैं बताऊंगा आगे। स्टे ट्यून गाइस। कि एक बार लैम्ब्डा आपने बनाया तो उसे आप बार बार हर एक वर्कबुक में बनाते बैठोगे, टाइम कंज्यूमिंग है। तो कैसे मूव करेंगे उसके बारे में मैनुअल तरीका जानेंगे, एक एआई का तरीका है जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया वो भी जानने वाले। काफ़ी कुछ है भाई, बहुत कुछ है, मास्टर क्लास है ना तो बहुत कुछ डिटेल है। तो मैं इसे ओके कर रहा हूँ फिलहाल। ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो लेट्स गो ऐड एंड चेक इट आउट नाउ। एक बार मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आई एम गोना पुट हियर, मैं इस टोटल सेल्स को डिलीट मार देता हूँ जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू टोटल सेल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है वो यूनिट्स कोमा यूनिट्स प्राइस। तो मेरे ये है यूनिट्स, राइट, कोमा यूनिट प्राइस। देखो आर्ग्यूमेंट वही आ रहे हैं जो हमने पास किए थे, पैरामीटर दिख रहा है ना, यूनिट्स यूनिट प्राइस, राइट। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट वन एंड द सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें, बट फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए जी। F6 एंड G6 दोनों ले लिया मैंने, कोई मल्टीप्लिकेशन साइन वगैरह नहीं दिया। एंटर कर रहा हूँ मैं, आंसर मुझे मिल रहा है। तो आप बोलोगे यार बिना मल्टीप्लिकेशन साइन ये लिया कैसे उसने, ये लिया कैसे? क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे मैंने बोला है कि यार यूनिट और यूनिट प्राइस जो वैल्यू लेंगे हम उसके साथ क्या करना है। तो यहाँ पे होता है ये पैरामीटर जो वैल्यूज हमें कलेक्ट करने हैं और उसके साथ क्या कैलकुलेशन करना है वो हमें देना है लैम्ब्डा के अंदर। एंड दिस इज द वे टू क्रिएट योर ओन लैम्ब्डा फॉर्मूला, लैम्ब्डा फंक्शन। आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी यार, बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना है आपको कि यह कैसे किया है मैंने, राइट। अभी मैंने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे लैम्ब्डा एग्जांपल के लिए रखे, मैंने बहुत बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाया है। आप इसे ट्राई जरूर करना, अगर किया है तो कमेंट में लिख दो कि यहाँ तक डन है। डन, कम ऑन, मैं देख रहा हूँ कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। जो लोग ज़्यादा एंगेज रखते हैं अपने आप को हर एक चीज़ में, तभी वो फुल फोकस रहते हैं, तो कमेंट ज़रूर लिखते हैं।
ओके डन, यहाँ तक क्लियर है। नेट सेल्स की तरफ जाते हैं। नेट सेल्स में यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। मेरा नेट सेल्स कैसे है कि यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो माइनस कर लेना है टोटल सेल्स से। तो मेरे पास टोटल सेल्स ऑलरेडी है, नेट सेल्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल सेल्स में से माइनस करूँगा मैं, माइनस क्या करूँगा मैं, अगेन ब्रैकेट ओपन, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। आर यू गेटिंग? क्या क्या मल्टीप्लाई किया है मैंने जो टोटल सेल्स निकाला I6 में से मैंने डिस्काउंट माइनस कर लेना है, I6 में से डिस्काउंट माइनस कर लेना है। सिंपल फॉर्मूला राइट। तो आपको दिखाई दे रहा है I6 इंटू H6, मतलब ये डिस्काउंट हो गया, यानी कि इसी के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट किया जा रहा है ना। तो वो डिस्काउंट कैलकुलेट होके जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, एंटर 175 बराबर 5% डिस्काउंट। देखिए 184 है टोटल, 5% डिस्काउंट 175। गॉट इट? लेट मी टेल यू, आप क्या करोगे अगर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो दिस टोटल इनटू दिस, तो ये आपका हो गया डिस्काउंट कैलकुलेट, 9 रुपये आ गया डिस्काउंट आपका 5%। तो वही 9 रुपये हमने माइनस करना है उसमें से ही, तो हमने क्या कर दिया, उसी को I6 को आगे रख दिया और माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया था, बस ये इतना ही हमने कर दिया था। तो ये फॉर्मूला तो ईजी है हमारे लिए कि भाई यार चलो ठीक है, हमें पता है कि I6 में से हमने डिस्काउंट माइनस किया, मतलब टोटल सेल से हमने डिस्काउंट माइनस किया। बट अब इसे मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है लामड़ा में। अगेन कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, मैं लामड़ा का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। लामड़ा लिया, लामड़ा लेने के बाद इज इक्वल टू LAM लामड़ा लिया। पैरामीटर दे दो, कितने पैरामीटर देना है इस बार मुझे ये एक पैरामीटर देना है डिस्काउंट और एक टोटल सेल्स देना है, राइट। सो टोटल सेल्स के लिए मैं लिखूंगा सेल्स या टोटल सेल्स, आप जो भी वर्ड लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेल्स वर्ड लिखो, टोटल सेल्स वर्ड लिखो। मैं तो सजेस्ट करूंगा हमेशा कि भाई वही नाम लिखो जो कॉलम के है, राइट। कॉलम के नाम ही आप लिख देना ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो, आइडेंटिफाई हो जाए क्योंकि आपने इस टोटल सेल्स के लिए किया है। रिलेवेंट नेम मेंशन करना जरूरी है क्योंकि वही आपको दिखाई देते हैं नीचे आर्ग्यूमेंट के तौर पे। सो टोटल सेल्स पहला पैरामीटर, कोमा दूसरा पैरामीटर क्या है, डिस्काउंट। सो मैं यहाँ पे डिस्काउंट शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन शॉर्ट में DISC लिख नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी नीचे दिख रहा है कि DISC से कुछ ऑलरेडी है, तो वो मत ले लो आप। सो डिस्काउंट या ऐसा लिख सकते हैं आप, या पूरा डिस्काउंट लिख दो, कोई बात नहीं है। ओके, टोटल सेल्स डिस्काउंट कोमा, उसके बाद आप इसका कैलकुलेशन मेंशन करोगे, कैलकुलेशन देना है आपको। तो आपका कैलकुलेशन था टोटल सेल्स, राइट, ब्रैकेट ओपन, अगेन टोटल सेल्स, जो टोटल सेल्स हमने लिया है ऑलरेडी दिखाई देगा नीचे, देखो टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय हमारा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी हमारे पास लिखा हुआ कॉलम है, ये रहा ब्रैकेट क्लोज। देखिए फॉर्मूला वही है, बस हम उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिख रहे हैं। हमने 2 आर्ग्यूमेंट देना है जो आर्ग्यूमेंट फॉर्मूला के लिए रिक्वायर्ड है, टोटल सेल्स एंड डिस्काउंट, और आगे कैलकुलेशंस देना है। इतना पार्ट कैलकुलेशन से का है, इतना पार्ट आर्ग्यूमेंट का है। देखो लामड़ा फंक्शन बिल्ड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत है, वो भी आप नहीं लेना चाहते तो AI से लामड़ा फंक्शन कैसे बनाएंगे आगे दिखाने वाला हूँ। आगे चमत्कार है, चमत्कार बोला मैंने, गलत मत समझना। ओके, सो यहाँ पे टोटल सेल्स आ चुका है और अब मैं यहाँ पे इसको ले लूँगा। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखता हूँ, कॉपी कर के रख देता हूँ। कॉपी किया है फॉर्मूला को, कॉपी कट क्यों हुआ ये, ओके कॉपी तो ऑलरेडी है, पेस्ट कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ पे आपको वैसे भी कैलसी दिखाई देगा, लेकिन स्पेस दिया तो हट जाए, मतलब हमें स्पेस दे के रखना है ताकि यहाँ पे दिखाई दे फॉर्मूला। अब वो ऐसे ही डिस्प्ले के लिए। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, अगेन फॉर्मूलाज में, फॉर्मूलाज टैब, रिपीट कर रहा हूँ मैं सब कुछ, सेम रिपीटेशन हो रहा है। आपको पहली बार क्लैरिटी नहीं आ रही तो अभी आएगी। डिफाइन नेम में जाओगे तो भी चलेगा, नेम मैनेजर में जाकर लिस्ट ऑफ नेम दिखाई देंगे, न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप क्या चाहते हो, उसने नाम भी ले लिया, क्या बात है, नेट सेल्स चाहते हो आप, ठीक है नेट सेल्स, आप नाम रखो फॉर्मूला का जो देना है। उसके बाद आपका लामड़ा फंक्शन यहाँ पे डाल दो। लामड़ा फंक्शन डालते समय प्रॉपरली देख लो सब कुछ प्रॉपर टाइप कॉपी पेस्ट हुआ है कि एक्स्ट्रा कुछ इज इक्वल टू वगैरह नहीं आया ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इज इक्वल टू पहले से रहता है, अपना खुद का इज इक्वल टू भी लेके आते हैं फॉर्मूला में कॉपी करके, और फिर 2 इज इक्वल टू एक साथ दे देते, फिर एरर आ जाता है। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को वाइजली चेक करो, कहीं आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, नहीं तो डिलीट मार दो, पूरा डिलीट मारो, फिर से पेश करो, इज इक्वल टू वगैरह है कि नहीं देख लो। और कीबोर्ड से लेफ्ट और राइट एरो प्रेस करके ऐसा नहीं आना है, यहाँ से माउस से हो, क्योंकि कीबोर्ड से अगर आप आते हो लेफ्ट और राइट एरो प्रेस करते तो यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हो रही है, कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको, क्या हो रही है वो, क्योंकि आप जो होते हैं ना बेसिकली आप एडिट मोड में नहीं होते हैं फॉर्मूला के, आप रहते हैं एंटर मोड में। एडिट मोड एंटर मोड ये पता नहीं, तो एक्सेल का फीचर है, एक्सेल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए एंटर मोड में, आप एडिट मोड में नहीं हो। सो एंटर मोड में अगर आप हो तो
तो एडिट मोड में स्पेशली अगर आप हो तो ही आप एडिट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, राइट। एंटर मोड में आप हो अभी, तो एडिट मोड में आने के लिए F2 बटन प्रेस करके जाना पड़ेगा। F2 बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे एडिट मोड में आ जाओगे। ये देखिए F2 मैंने प्रेस किया, अब एडिट मोड में है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एडिट मेरा दिख नहीं रहा है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। एडिट अब दिख रहा है, तो अब मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट एरो की प्रेस कर सकता हूँ। ये देखिए, राइट। याद रखिए, छोटी सी चीज़ मैंने इसलिए बताया ताकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो ये एक बेसिक चीज़ें भी मैं सब समझा रहा हूँ आपको। एडिट मोड F2 बटन कीबोर्ड पे प्रेस करके आ सकता है। अगर एंटर मोड में है तो वो कर्सर लेफ्ट राइट जाएगा। सो नेट सेल्स क्लियर है, ओके करके देख लेते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। ओके करते हैं तो फॉर्मूला इज ओपनिंग क्लोज पैरेंथेसिस, कुछ तो गड़बड़ है, क्लोज पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा हो चुके हैं हमारे। लेट मी चेक इट आउट नाउ। नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है, एक कम हो चुका है, क्लोज पैरेंथेसिस मिसिंग है। यहाँ पे आप देखोगे ये डबल ब्रैकेट हो चुका है, ये हमने क्लोज नहीं किया था, एंटर करने के बाद हो गया था, ये हमारा रह गया था। क्योंकि ये क्यों होना चाहिए, डबल ब्रैकेट होना ही चाहिए, क्योंकि लैम्ब्डा का एक ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एक आएगा जो कि कैलकुलेशंस के अंदर है, और ये एक क्लोज ब्रैकेट है। सो वी नीड वन मोर क्लोज ब्रैकेट जो कि हमारे इसमें कॉपी करते वक्त रह गया था, हमने नहीं किया था उसको। सो ये वाला एक क्लोज ब्रैकेट रह गया था। अगर आप नहीं करोगे, दोबारा ओके करने की ट्राई करो। द फॉर्मूला इज मिसिंग ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, सो यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिस था, हमने कर दिया उसे भी क्लियर। ये देखिए मैंने डाल दिया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, अब आप इसे यहाँ पे नेट सेल्स आ चुका है। ओके, क्लोज कर देते हैं। इज इक्वल टू नेट सेल्स, एंड नेट सेल्स के लिए बोल रहा है वो टोटल सेल्स कोमा डिस्काउंट। वाओ, सो टोटल सेल्स, वेयर इट इज माई टोटल सेल्स, कैन यू टेल मी? सो टोटल सेल्स इज हियर, comma, then discount, where it is, here it is, the discount, that's it. Oh, reference error आ चुका है, let me check it out, what is the error? रेफरेंस एरर बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में मैंने गड़बड़ कर दी है, वो आप मत कर लेना। यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये याद रखिए। ये यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसको, माइनस, लुक एट दैट, बिकॉज ये माइनस होना ज़रूरी था और हमने वो गड़बड़ कर दी थी। तो हम इसको दोबारा करेक्ट करने के लिए जाएंगे नेम मैनेजर में। अगर कोई फॉर्मूला गलत हो तो कैसे करेक्ट करना है पता चल रहा है आपको। नेम मैनेजर, इस फॉर्मूला को एडिट करेंगे और यहाँ पे हमने टोटल सेल्स में जो गड़बड़ करी थी उसके आगे यहाँ पे माइनस साइन रख देंगे। सो ये देखिए, क्योंकि माइनस था ना, वो फॉर्मूला में, फॉर्मूला लिखते समय ही गड़बड़ किया हमने। क्लोज क्लोज और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वाह, इंटरेस्टिंग। तो ये फॉर्मूला देखिए काम कर रहा है। अभी क्लियर है आपको कैसे फॉर्मूला काम करेगा? तो हमने ये भी जान लिया कि भाई अगर हमें कोई फॉर्मूला एडिट करना पड़ा तो कैसे कर सकते हैं, राइट। मतलब हमने कुछ गलती कर दी, जैसे मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस साइन ऐड करना मैं तो भूल ही गया था। सो माइनस साइन मैंने मल्टीप्लिकेशन दे दिया, ऐड कर माइनस की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन दे दिया था, विच शुड बी हियर। तो हमने वो करेक्ट कर लिया। तो करेक्शन भी क्लैरिटी है कि भाई यार क्या गड़बड़ होगी। अगर आपका फॉर्मूला गड़बड़ है तो आप नेम मैनेजर में दोबारा जाओगे, यहाँ पे जाकर एडिट करोगे एंड उसे यहाँ पे फिक्स करोगे, राइट। या करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे आप दोबारा वही कॉपी पेस्ट करोगे। एक तो ब्रैकेट का भी इशूज़ हमने जान लिया यहाँ पे। सो फाइनली हमें ये क्लियर हो चुका है कि हम खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज हमने सीख लिए, एडवांस के लिए तैयार हो? सो लेट्स मूव टू दी एडवांस, लिटिल एडवांस एंड देन मोर एडवांस। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो लेट्स गो एट। तो यहाँ पे मैंने दूसरा डेटा लिया है, इन्वेंट्री डेटा, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है ऑन हैंड क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, मेरे पास स्टॉक क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी इन स्टॉक हम बोल सकते हैं, और एक रीऑर्डर पॉइंट करके भी हमने मेंशन किया है। रीऑर्डर पॉइंट मतलब अगर ये जो ऑन हैंड क्वांटिटी है यानी कि स्टॉक इन हैंड है, वो स्टॉक इन हैंड अगर इस क्वांटिटी पे आ जाता है, इस क्वांटिटी पे आ जाता है या इससे नीचे आ जाता है, तो वही यार हमें फिर से रीऑर्डर फ्लैग का एक यहाँ पे रखना है कि भाई रीऑर्डर करना पड़ेगा, रीऑर्डर लिख के आना चाहिए। यहाँ पे ऊपर कंडीशन भी मेंशन की है हमने, फॉर्मूला भी दे दिया है। सो मुझे एक इफ फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ता है। जनरली इफ फॉर्मूला होता क्या है, इफ ओपन ब्रैकेट, सिंपल है। इफ फॉर्मूला पहले समझा रहा हूँ ताकि उसी का हम लामड़ा बनाएंगे। तो इस बार इफ का लामड़ा बनाएंगे। तो लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन करूँगा इफ दिस क्वांटिटी, लुक एट हियर, इफ दिस क्वांटिटी इन हैंड और क्वांटिटी इन स्टॉक जो भी है, इफ इट इज ग्रेटर देन दिस, रीऑर्डर पॉइंट से ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई इसको रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं, इन स्टॉक है, इन स्टॉक, क्योंकि वो क्वांटिटी इन हैंड अगर ज़्यादा है तो इन स्टॉक में है हमारे पास। अदरवाइज वो उससे कम है तो फिर रीऑर्डर। आप
कैसे भी ग्रेटर देन लेस देन का साइन लिखोगे तो ये रीऑर्डर आगे आएगा वगैरह, बस इतना ही है। लेस देन का साइन लिखोगे तो रीऑर्डर आगे आएगा, ग्रेटर देन का लिखोगे तो रीऑर्डर बाद में आएगा। तो अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है, कौन सी हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी यानी क्वांटिटी इन स्टॉक एंड क्वांटिटी इन हैंड जो भी है, ऑन हैंड क्वांटिटी जो भी है ज़्यादा है तो वो इन स्टॉक में है, मतलब ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो कम है F60 मतलब रीऑर्डर पॉइंट से कम है तो रीऑर्डर करना है। तो इस पॉइंट के नीचे अगर आ जाता तो सिंपल एक फॉर्मूला है जो कि ईप का है, एंटर करते हैं, इन स्टॉक बता रहा है क्योंकि ये क्वांटिटी 500 है और यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे रीऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। तो जहाँ जहाँ रीऑर्डर है वहाँ पे रीऑर्डर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी कम है क्योंकि क्वांटिटी इन स्टॉक 61 है और रीऑर्डर पॉइंट 75 पे रीऑर्डर करना था उनको। तो ये मुझे बनाना है, यही फॉर्मूला अगर मैं ईप में लिखूंगा बड़ा हो रहा है, मैं इसका लामड़ा बनाना चाहता हूँ। सो लामड़ा बनाना स्ट्रक्चर कैसे, इज इक्वल टू लामड़ा लिख दिया आपने, लामड़ा लिख दिया, आगे क्या करना है बताइए सतीश जी। लामड़ा के लिए तो हम तैयार है, अब हमें ईप का लामड़ा भी सीखना है। कितने आर्ग्यूमेंट देने हैं वो पहले डिसाइड कर लेना है, कितना देना है, एक या दो, दो अगेन दो, कौन से, ऑन क्वांटिटी एंड रीऑर्डर, दो आर्ग्यूमेंट है। सो दोनों का नाम लिखो, क्वांटिटी इन स्टॉक, आप जो भी नाम लिखना चाहते हो, क्वांटिटी इन स्टॉक, क्वांटिटी इन स्टॉक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वांटिटी इन स्टॉक। ओके, आप इसको जैसे भी नाम रखना चाहते हैं, क्वांटिटी इन स्टॉक ST शॉर्ट में और रख सकते हैं। सो क्वांटिटी इन स्टॉक, ऑन हैंड क्वांटिटी जो भी आप रखना चाहते हैं इसको ऑन हैंड रख देते हैं, एकदम सिंपल रख देते हैं ऑन हैंड, वो समझ में आ जाए बस इतना ही है, बाकी कोई ये नहीं है। ऑन हैंड क्वांटिटी, ऑन हैंड, क्योंकि हमारे कॉलम का नाम वही है ऑन हैंड QTY। ओके, ऑन हैंड क्वांटिटी कोमा, दूसरा है हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट। सो इसको भी रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट PT, रीऑर्डर पॉइंट, ये दो आर्ग्यूमेंट हमने दिए, कोमा, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन आप आगे मेंशन करो। जो ईप फॉर्मूला है ना वही ले लो, ईप फॉर्मूला वही ले लो, दोबारा देखो ईप फॉर्मूला हम यहाँ पे लेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, सेल को नहीं, इस नाम को सिलेक्ट करेंगे जो नाम हमने यहाँ पे डाला है। तो इसमें ये नाम जितना छोटा रख सके उतना रखो, लेकिन जितना आपको इजीली पता चले कि भाई वो क्या लिखा है उतना इजीली लिखो। तो आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा नाम है, अभी मुझे रिपीट तो लिखना है इसको, तो मैं इसको ऑन हैंड HQ लिख देता हूँ, ये भी बहुत बड़ा नाम है, मैं इसको REOPT लिख देता हूँ, ऐसा आप लिख सकते हैं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बस आपको मीनिंग समझना है। तो यहाँ पे क्योंकि वो नाम दोबारा लिखने हैं आपको, ये देखिए ON टैप करो, आ जाएगा, वैसे भी ड्रॉप डाउन में नीचे मिल ही जाता है आपको। एंड उसके बाद इसका लॉजिक लिखो कि भाई अगर इससे ज़्यादा है, कौन सा क्वांटिटी, RE वाला, सॉरी RE वाला मतलब ऑन हैंड क्वांटिटी ज़्यादा है RE से, RE लिखो, देन नीचे दिखाई दे रहा RE से रिलेटेड आ गया REOPT, राइट, रीऑर्डर पॉइंट, REOPT का मतलब। सो उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और कैलकुलेशंस, इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्टली वही भी फॉर्मूला में कैलकुलेशन। तो हमारा क्या था आंसर, ऑन हैंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन री ऑर्डर पॉइंट, तो रहेगा यहाँ पे इन स्टॉक, लिख दो इन स्टॉक, उसके बाद लिख दो यहाँ पे री ऑर्डर, जो आपको आउटपुट चाहिए वो लिख दो, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज 2 बार होगा। क्यों, एक बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा बस ईप का ही होगा, सेकेंड वाला ब्रैकेट क्लोज ईप का पहला ईफ का होगा, सेकेंड वाला ब्रैकेट क्लोज जो होगा वो किसका हो जाएगा, सेकेंड वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा लामड़ा फंक्शन का। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला, जिसमें ये इतना पार्ट है हमारा ईफ फॉर्मूला का कैलकुलेशन। ईफ फॉर्मूला वही हम लिख रहे हैं जो यहाँ पे लिखा था, याद रखिए, अलग नहीं है, बस इसमें हम सेल सिलेक्ट करते थे, उस जगह इस बार हमने ये नाम ले लिए जो हमने आर्ग्यूमेंट में दे दिए। तो यहाँ पे मैं ये रिपीट चीज़ें इसलिए हो रही ताकि आपको क्लैरिटी आए कि जो नाम आप यहाँ पे दे रहे हो उन्हें आपको रीयूज करके फॉर्मूला लिखना है, और ये फॉर्मूला आप एंटर करोगे। यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं आएगा, कुछ एरर है हमारे पास, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोमा आ चुका है, 1 मिनट, सॉरी, इट शुड नॉट बी देयर, ये ग्रेटर देन क्वांटिटी के बाद एक कोमा आया था, वो हटा दो, राइट, ग्रेटर देन, यहाँ पे तो कंडीशन है ना, कोमा नहीं चाहिए ईप के अंदर। तो ये आ गया कैल्सी एरर, कोई बात नहीं है, इसको स्पेस करके रख देते हैं ताकि ये दिखाई दे। इस फॉर्मूला को इतना पेस्ट कर लेते, कॉपी कर लेते, सॉरी, कॉपी कर लिया इतना। कॉपी करने के बाद गो टू द फॉर्मूलाज, नॉट डेटा, नेम मैनेजर, आई विल क्लिक ऑन न्यू, आई विल अप्लाई अ नेम, रीऑर्डर फ्लैग, इसका नाम दे देते हैं रीऑर्डर फ्लैग, फॉर्मूला का नाम ही हमारा रीऑर्डर फ्लैग। ओके, नाम पेस्टिंग दिस रिफर्स टू में आप देख सकते हैं, इसको मैंने पेस्ट किया, and I'll click on OK, I'll click on close, now I'll delete this one. Let's check it out, is it working? क्या टाइप करना है आपको, रीऑर्डर,
reorder flag. Yes, it is showing me on hand quantity and reorder point. शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ मैं इसको. सो पहले ऑन हैंड क्वांटिटी ले लो, देन रीऑर्डर पॉइंट ले लो. दैट्स इट गाइज. कितना सिंपल हो गया यार ये, बढ़िया. और काम भी तो कर रहा है हमारा. तो आपको क्लैरिटी आ गई. क्लैरिटी आ गई बेसिकली कि भाई यार हमें लैम्ब्डा फंक्शन जो रिपीटिव काम है, इतना बड़ा जो ई फॉर्मूला हम लिख रहे थे, राइट. अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मैं तो ईफ ही यूज़ करूँगा. भाई अननेसेसरी, अगर चीज़ों को आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, लेकिन चीज़ों को और आसान बनाया जा सकता है नेक्स्ट एग्जांपल में और एडवांस लेवल पे समझते हैं. मान लीजिए इफ आप एक कंडीशन नहीं यूज़ करें, मोर एडवांस नाउ गाइस. नाउ यू हैव सेवरल कंडीशन. यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है उसमें आपको दिखाई दे रहा है यूनिट्स एंड डिस्काउंट का एक टेबल दिया है और वो अप्लाई करने के लिए बोला है कि भाई अगर यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, अगर यूनिट्स 5 से कम है, मतलब 5 से कम है तो 0 डिस्काउंट, नो डिस्काउंट. लेकिन 5 से 9 के बीच में अगर वो खरीद रहे क्वांटिटी यूनिट जो भी है वो 5%. अगर वो 10 से 14 के बीच में खरीद रहा है तो 10%, 15 से 19 के बीच में तो 20% एंड 20 एंड अबोव तो 40%. तो इसका एक लंबा चौड़ा ईफ फॉर्मूला बनेगा. आपको पता ही है ईफ ओपन ब्रैकेट का, ईफ्स ले लो या ईफ ले लो, जो भी आप कंफर्टेबल हो. ईफ्स अगर आप यूज़ करो लेटेस्ट वर्जन तो ईफ्स यूज़ करो, ईफ्स भी चलेगा IFS, बट ईफ यूज़ करोगे तो भी चलेगा. मैं क्विकली अप्लाई करके दिखाता हूँ. हम क्या कर रहे हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 से. सो अगर मेरे पास क्वांटिटी ले लेना इस तरह से फॉर्मूला, इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, देन दिस अमाउंट मस्ट बी मल्टीप्लाई विथ कितना परसेंटेज, 40% बोला है वहाँ पे. देखिए आई एम कैलकुलेटिंग डायरेक्टली 40%. बट ये डिस्काउंट अमाउंट याद रखना है कि ये इसी के लिए है, ये ग्रेटर देन 20 के लिए. तो यहाँ पे कंडीशन खत्म नहीं हो रही क्योंकि 15 to 19 में अलग है. सो हम यहाँ पे लेंगे इफ क्वांटिटी ओपन ब्रैकेट देन 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15. तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी, इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, और फिर से क्वांटिटी टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो नेक्स्ट परसेंटेज है वो है 20%. राइट. अगेन सेम फॉर्मूला है, आपको बस लेना है क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और इस बार आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है 10% से. नेक्स्ट सेम फॉर्मूला. ये लॉजिक तब तक चलेगा जब तक लास्ट के 2 लॉजिक नहीं बचते. तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के बाद क्वांटिटी बची है 5 और उसके लिए हमारे पास डिस्काउंट कैलकुलेशन होगा आई थिंक 5% ही होगा. येस. एंड लास्ट में बचे वो 0%. तो यहाँ पे बस आप 0 लिख दोगे तो भी चलेगा क्योंकि कोई डिस्काउंट है ही नहीं, तो डिस्काउंट तो 0 ही कैलकुलेट होगा अगर वो क्वांटिटी अगर 5 से कम है तो हमने वो दे दिया लंबा चौड़ा फॉर्मूला. ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्लोज होंगे, जितने करने थे इतने सारे ब्रैकेट क्लोज करने. नाउ लंबा चौड़ा फॉर्मूला तो बन गया सतीश जी. अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट. आपको मिल रहा है रिजल्ट, आपको हर एक का मिल रहा है. तो अब ये फॉर्मूला बार बार इतना लंबा चौड़ा यूज़ करने से अच्छा क्या हो अगर मैं इसे बहुत शॉर्ट में कन्वर्ट करूँ, मतलब एक लैम्ब्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ जिसमें बहुत ईजिली मेरा कैलकुलेशन हो. तो इतने बड़े फॉर्मूला को लैम्ब्डा में कैसे कन्वर्ट करें, तो बहुत सिंपल है. अभी इसको दोबारा मत लिखो, इसको कॉपी कर लो या काम करो इसी में लैम्ब्डा कन्वर्ट करो. इधर ही हाँ जी, इधर ही कर दो. क्या करो, इज इक्वल टू के आगे लैम्ब्डा लिखो. देखो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. इज इक्वल टू के आगे लैम्ब्डा लिख दिया. आगे लिखो. आपका आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं इसमें, 2 है. अगेन यूनिट्स एंड टोटल सेल्स. हाँ जी, 2 है. तो यूनिट्स ले लिया. दूसरा क्या ले लो, टोटल सेल्स भी ले लिया. हमारे पास पहले से टोटल सेल्स डिफाइन है. सो टोटल सेल्स हम वो ले सकते हैं या फिर टोटल सेल्स यहाँ पे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे टोटल सेल्स हमने नाम ले लिया. अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ F6 है, ध्यान से देखना है, ये रिलेटिवली ये ब्लू कलर आपका यूनिट्स का है. तो जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वहाँ पे सब जगह यूनिट्स वर्ड लिखना है. जहाँ जहाँ F6 है वहाँ पे यूनिट्स लिखना है. क्या लिखना है, यूनिट्स. ध्यान दीजिए, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ. यहाँ पे जहाँ जहाँ F6 दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको यूनिट्स लिखना है क्योंकि ये यूनिट्स है. तो F6 की जगह पहले यूनिट्स लिख दो फटाफट. F6 की जगह यूनिट्स वर्ड, क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिट्स नाम लिखा है आर्ग्यूमेंट में, तो वही नाम लिखना है एज इट इज. स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए. नीचे भी दिखाई देता है वैसे आपको. तो F6 की जगह अपने सभी जगह पे यूनिट्स करना है. कर लिया, कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा. एक बार फॉर्मूला अच्छे से देख लो.
कोई नहीं बचा है। सो नाउ H6 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, H6 की जगह टोटल सेल्स लिखेंगे। टोटल सेल्स, यस, H6 टोटल सेल्स। सो आई हैव एडेड टोटल सेल्स यहाँ पे रह गया लास्ट में, टोटल सेल्स ये रहा। सो एवरीवेयर शुड बी टोटल सेल्स। चेक कर लो एक बार, टोटल सेल्स सब जगह पे है क्या, क्योंकि टोटल सेल्स के साथ ही हमारा वहाँ पे कैलकुलेशन होगा। टोटल सेल्स के बाद एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे एंड से, जब हम टोटल सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो गलती से नीचे से वो फॉर्मूला कंसीडर कर रहा है, वो हटा दो। बस टोटल सेल्स इंटू 40% ऐसा रहना चाहिए, एक बार चेक कर लो। यस, टोटल सेल्स इंटू 40%, टोटल सेल्स इंटू मतलब 20%, देन 10% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, इस तरह से। सो आई थिंक या क्लियर है, एक बार एंटर कर लो इसे। यस, इसको कैल्सी एरर आ गया, मतलब प्रॉपर है। इसको अब उठाओ, पूरा का पूरा उठाओ यानी इसको कर लो कॉपी, और कॉपी करने के बाद चाहिए तो इसको थोड़ी देर स्पेस रखो, ऐसा कोई बात नहीं। कॉपी कर लो इसको और नेम मैनेजर में जाकर, न्यू में जाकर यहाँ पे इस फॉर्मूला को एज इट इज़ पेस्ट कर दो और ऊपर नाम लिखो इसका डिस्काउंट कैलकुलेशन, डिस्काउंट अमाउंट ये मैं देना चाहता हूँ इसका नाम। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। ये वाला लामड़ा फंक्शन ज़रा इस साइड रख देते हैं इसको, और यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन हो चुका है डिलीट कर देते हैं इसको, और इधर यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट, यहाँ पे टाइप करना है डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट में आपको पूछ रहा है यूनिट सेल्स दे दो, यूनिट्स दे दो और टोटल सेल्स दे दो। भाई यूनिट्स के ऊपर आपका डिस्काउंट है, यूनिट्स दे दिया, कोमा टोटल सेल्स दे दो, इसी के ऊपर कैलकुलेशन होगा डिस्काउंट अमाउंट का। और यहाँ पे बोल रहे हैं 0 क्योंकि ये क्वांटिटी है 2 से कम। एंड दैट्स इट गाइज। इसके अंदर क्या लॉजिक छिपा है वो वही देख पाएगा जिसने इस फॉर्मूला को बनाया है। सो डिस्काउंट अमाउंट इंटरेस्टिंग है ना। लॉजिक अगर जाके चेंज करना है, सो you can go ahead and change it by clicking on this, go to the discount amount, edit it। आप यहाँ पे लॉजिक में चेंज करना चाहते हैं, of course you can do that, I told you how to do it, but this is the way that you can create your own lambda। लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं, lambda यूज करो। बहुत सारे एग्जाम्पल देखें। अब आगे बढ़ते ना, जरा और प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यार मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मुझे एज कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है डेट एडिप का लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखना है, राइट। तो ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख के आप लामड़ा तैयार करो। तो इसका एक लामड़ा बेसिक एग्जांपल तैयार करते हैं। हम ईयर्स कैलकुलेट करते हैं, पूरा तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मुझे बस ईयर कैलकुलेट करना है। तो मैं ईयर कैलकुलेट करने के लिए डेट एडिप फॉर्मूला क्या दूंगा, सिंपल डेटेड ई फॉर्मूला। वैसे आता नहीं, डेटेड ई पूरा लिखना पड़ता है आपको, वो नीचे ड्रॉप डाउन में नहीं आता, याद रखिए। सो मैं लिख रहा हूँ, इस डेट को ले रहा हूँ, ओके, कोमा टुडे। मैं इसमें क्या लूँगा, दिस डेट कोमा टुडे, एंड मैं कंपैरिजन में लिख दूंगा यहाँ पे एम मतलब मंथ, सॉरी मुझे वाई चाहिए तो वाई लिख दूंगा ईयर। तो अब मुझे ये ईयर बताएगा। अब ये डेट फॉर्मेट आ गया है, इसको आपको पता है करना क्या है, नंबर फॉर्मेट में जाकर इसको नंबर में कन्वर्ट करो। ये 30 साल बता रहे हैं, तो ये मैंने ईयर के लिए किया। वैसे यहाँ पे देखो ईयर है, आगे ईयर लिखो, फिर ये करो। आपको आगे ईयर लिखना है तो एंड करके आप आगे ईयर्स वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ये 30 ईयर्स, नंबर की जगह इसको जनरल में कर दो, ये 30 ईयर्स आ गया। तो मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं इतना लिखता हूँ, और वही मुझे ईयर के लिए लामड़ा बनाना है अभी। तो ये लामड़ा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें क्या एक आर्ग्यूमेंट ही है बस, बाकी सब ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला को आप कॉपी करो या इसी के आगे लामड़ा लिखो, तो सिंपल है, लामड़ा लिख दो, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऐड करो एक आर्ग्यूमेंट एज, क्या वर्ड लिखो एज, जो भी आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है, एंड आगे फिर आपका फॉर्मूला आएगा और ये एज आप यहाँ पे दोबारा यूज करोगे और ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इस तरह से ये बन जाता है। लेकिन आप कहोगे सतीश जी यार बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, तो मुझे क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, इतना लिखो वगैरह। मुझे ये लंबा चौड़े फॉर्मूला का डायरेक्टली लामड़ा नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। इसको आप कॉपी करोगे, क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, ध्यान से देखोगे, कॉपी करोगे, जाओगे एक्सेल बूस्टर में। हमारे एक्सेल में तो नहीं है, बताता हूँ कैसे आएगा। एआई फंक्शन बिल्डर में जाओ और इसके अंदर आपको लामड़ा फंक्शन बिल्डर हमने दिया, आपका काम आसान करने के लिए बनाया है भाई। ये इसमें बताया कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि लामड़ा फंक्शन आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, क्या है, मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ, डू नॉट वरी। फंक्शन का नाम आपको देना है पहले, लामड़ा फंक्शन, राइट। सो मैं दे रहा हूँ लामड़ा फंक्शन का नाम यहाँ पे, मैं सपोज इसका नाम देना चाहता हूँ, एज तो हमने पहले से लिया तो एज 1 करके नाम दे देना चाहो, या एम्प्लॉय एज करके नाम दे देता हूँ, एम्प्लॉय एज, इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगा, मेरे पास ये फॉर्मूला है,
लेकिन आप कहोगे मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है, तो मतलब मेरे पास फॉर्मूला है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे आई वॉन्ट टू कैलकुलेट, आई वॉन्ट टू जाने दो, ये इतना लिख देते हैं, कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इन सच ऑर्डर 10 years 5 months and 20 days. It should be like this, it should be like this. Okay, means I want age, years, months and dates. ये मैंने उसको स्पेशली बता दिया कि ऐसा चाहिए भाई. So now build a formula. So what will happen now? This will create your lambda. Interesting. एंड नाउ ये लामड़ा आपने देखो, लामड़ा इसने पूरा बना दिया है. उसने बताया कि भाई यार DOB दे दो, और उसके बाद उसने फॉर्मूला लगा दिया है जो उसको लगाना है. तो अब आपको क्या करना है, बस सिंपल सेव टू एक्सेल कर लेना है. सक्सेसफुली लामड़ा सेव हो गया, आपको सब कुछ झमेला करने की ज़रूरत नहीं. कर लिया आपने, क्लोज कर दो. अब क्या कर दो, यहाँ पे आ जाओ. हमने जो फार्मूला बनाया था इसको कहीं पे यहाँ पे आ जाते हैं. एम्प्लॉय एज नाम का एक फार्मूला बनाया है, इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर करो. वाओ, क्या बात है, 1 सेकेंड में हो गया. इंटरेस्टिंग. तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप लामड़ा खुद का बना सकते हैं. एंड दैट्स द AI बिल्डर function which is available in our Excel Booster tool. You can figure out Excel Booster tool later on our website अगर आप interested हो. This is not the only function that we are providing in the Excel Booster. यहाँ पे बहुत कुछ काम की चीज़ें हैं. And if you really want to save your time, and you know that time is more equal than money, तो अगर आप चाहते कि यार टाइम बचाओ और बहुत सारे पैसे कमाओ, तो ये टूल है जहाँ पे डेटा क्लीनिंग है, स्मार्ट डेटा हैंडलिंग है, क्विक ईमेल है, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स. सो देर इज़ अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एक्सेल बूस्टर. यू कैन चेक द वीडियोज़ रिलेटेड टू ऑल दिस. वहाँ पे मैंने वीडियोज़ सेपरेटली बना के रखे. यू कैन चेक द वीडियोज़. इवन यू कैन विजिट excelbooster.com and check it out about this particular tool. So now I was telling about कि भी यार आप खुद का लामड़ा बना सकते. थोड़ा सा एडवांस और जाते हैं. जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे. एक बहुत सारा डाउट रहता है लोगों को कि भाई मुझे फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी लामड़ा बनाना है मुझे. तो ईफ फंक्शन कैसे बनाते हैं, इसके लिए ईफ फंक्शन मैं क्विकली दिखा देता हूँ ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो. तो यहाँ पे मैंने क्विकली एक ईफ फंक्शन लिख के ऐड कर दिया है. ईफ फंक्शन इतना बड़ा होगा, इसे समझा देता हूँ मैं आपको चाहिए तो. अगर मेरा जो करंट मंथ है, मंथ एक्सट्रैक्ट किया इसमें से, इस डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट किया. यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी निकाला हुआ है जो कि आपको ईफ फंक्शन से निकाल के दिखाया गया है. यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी निकाला है मैंने, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं अलग से. तो अगर मैं मंथ को एक्सट्रैक्ट करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मंथ को एक्सट्रैक्ट करूँगा. इसका मंथ एक्सट्रैक्ट है 3, तो 3 को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और 3 इसमें आ जाएगा कि भाई अगर 3 4 से ज़्यादा है तो फाइनेंशियल ईयर कैसे होगा, हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड देन मार्च में एंड होगा. तो अगर वो 3 से ज़्यादा है, मतलब 4 है, मंथ का काउंट 4 है, तो फाइनेंशियल ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर का. आपको पता है नेक्स्ट ईयर का मतलब कैसे रहेगा, फाइनेंशियल ईयर आएगा 2025 ईयर. इसमें से ईयर आ जाएगा, मैं इसे समझा देता हूँ कैलकुलेट करके ही, डायरेक्टली टाइप करके समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. मैं पहले मंथ ले लूँगा इस डेट में से, इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट किया. कितना मंथ, अगर वो 4 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन ले लिया मैंने, ग्रेटर देन 4 ले लिया, एंड ग्रेटर देन 4 लेने के बाद मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लूँगा क्योंकि 4 भी इंक्लूड होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कोमा, और अगर वो 4 से ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा कि भाई यार मुझे ईयर चाहिए. किस में से ईयर चाहिए, इस डेट में से एज इट इज़ ईयर चाहिए. प्लस मैं यहाँ पे एक ज्वाइन यूज़ करूँगा. ज्वाइन के लिए मैं सिंपली इन्वर्टेड कोमा ऐड करूँगा और एम्परसेंड ऐड करूँगा. तो मैं बोलूँगा कि भाई यार पहला ईयर आ जाए, उसमें डैश, दूसरा फिर से ईयर आ जाए, ईयर फार्मूला फिर से मैं लूँगा यहाँ पे, और इसमें से ये जो ईयर आएगा उसको +1 कर दूंगा. तो ये मेरा फंडा है कि अगर वो 4 से ज़्यादा है तो अभी ये फॉल्स बता रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ईयर दिखाई देगा. जहाँ पे 4 से ज़्यादा है ना, ये मंथ क्या है, 4 से ज़्यादा है, अक्टूबर आ रहा है, तो इसको फाइनेंशियल ईयर बताएगा 2025-26. आर यू गेटिंग. और वैसे ही अगर मैं इस फॉर्मूला को कंटिन्यू करूँ, मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया था, अगर वो 4 से कम है तो भाई क्या आएगा, फिर कॉमा करके इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ से हम -1 करेंगे और इस बार ये +1 हटा देंगे. बस इतना ही करेंगे. उसी फॉर्मूला को दोबारा लेंगे, -1 +1 एंड एंटर कर दो. अब देखो 2024-25 है या 25-26 है फाइनेंशियल ईयर, और इसी को आप लामड़ा में कन्वर्ट करोगे. करना क्या है, अगेन आप इसको
अगर ऐसा नहीं है, आपके पास एक्सेल बूस्टर नहीं है, तो आप AI पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि कन्वर्ट दिस इनटू द लैम्बडा। मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको। मैं चैट जीपीटी पे आया हूँ, दिखाई दे रहा है, और कन्वर्ट दिस इनटू लैम्बडा, LAMBDA कैपिटल लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सो मैंने ये चैट जीपीटी को बोल दिया। अगर आपका चैट जीपीटी अकाउंट नहीं है तो वो बना लो, और लामड़ा उसने बना दिया, क्या बात है। और इसी लामड़ा को आप कॉपी कर लो, एंड आपके इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, लेकिन हमारे AI फंक्शन बिल्डर में वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। सो नाउ फार्मूलाज में जाकर नेम मैनेजर में जाओ, न्यू में जाओ, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट करो। यहाँ पे जाकर ये नाम रखो, इसका जो भी रखना है, इसका फाइनेंशियल ईयर है ना, FY जो भी नाम रखा है, ओके कर दो। आ गया लामड़ा फंक्शन, क्लोज कर दो। इज इक्वल टू FY, यहाँ पे डेट इज इक्वल टू FY, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करो, एंटर करो, आ गया फाइनेंशियल ईयर, FY फाइनेंशियल ईयर। इतना छोटा सा फॉर्मूला हमने बनाया। नाउ देर इज असाइनमेंट फॉर यू, बट असाइनमेंट के पहले एक और चीज़ कि भाई अगर आपने एक लामड़ा बना लिया और मैं कंट्रोल N करता हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया था फॉर्मूला एज का, सो देर इज़ नो एज, हाउएवर देर इज़ एम्प्लॉय एज ऑल्सो हमने बनाया था, वो नहीं है यहाँ पे, ना ही एज है, राइट। तो यहाँ पे एज का फॉर्मूला नहीं है, ना ही एम्प्लॉय एज का फॉर्मूला है, ना ही हमारे पास बहुत सारा है ना भाई, ये था कौन कौन सा फॉर्मूला था और लामड़ा का, नेट सेल्स का फॉर्मूला था, नेट सेल्स का भी नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे करेंगे, तो असाइनमेंट के पहले ये बता देता हूँ, रेडी, देन असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। अब सिंपल तरीका है, अगर आपने एक्सेल बूस्टर में उसे बनाया है तो आप एक्सेल बूस्टर का जैसे एम्प्लॉय एज हमने बनाया था, तो लामड़ा फंक्शन में जाओ, और लामड़ा फंक्शन में आने के बाद एक्सेल बूस्टर में जितने भी आपने लामड़ा बनाए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। एक्सेल बूस्टर में बनाया ना हमने एम्प्लॉय एज, और आप बोलोगे इसे इंपोर्ट सिलेक्टेड, बस हो गया काम। इस वर्कबुक में आपके लिए वो आ गया, कौन सा एम्प्लॉय एज, राइट, एम्प्लॉय एज आ गया इसके अंदर। कैसे आया, बस आपने अगर उसे एक्सेल बूस्टर से बनाया है, जैसे मैंने एक्सेल बूस्टर में बना के दिखाया, लामड़ा फंक्शन में जाओ एंड यहाँ पे लोड फंक्शन में जाओ। जितने भी एक्सेल बूस्टर में आप फॉर्मूलाज बनाओगे वो हमेशा के लिए एक्सेल बूस्टर में यहाँ पे लोड रहेंगे, और आप कोई भी वर्कबुक में उसे एक क्लिक से ले सकते हैं। इवन आप उसे यहाँ से अनटिक करके यहाँ पे अनटिक कर दो और डिलीट की कर दो उसको, तो आप उसे हटा भी सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी। आपको कहीं पे नेम मैनेजर में जाओ, झमेला करने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक्सेल बूस्टर से बनाया है तो वो एक्सेल बूस्टर के ग्लोबल हर एक एक्सेल में जाने के बाद आपको दिखाई देंगे, सेव रहेंगे। अब अगर आपने उसे नॉर्मल बनाया तो उसे कैसे लेंगे, तो मैंने तो उसे वहाँ पे बनाया ना, कहाँ पे, इस वर्कबुक में बनाया। सो मुझे इस वर्कबुक में चाहिए, तो कैसे मैं लूँगा यहाँ पे, तो इसका एक तरीका है तो ये पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट इसको कब ये करेंगे, बट एक थोड़ा सा लॉन्ग कट है। जैसे कि ये शीट जो दिखाई दे रही है ना, इस वर्कबुक में आपने लामड़ा बनाया है ना यहाँ पे कहीं पे, सो इस वर्कबुक में आपने बनाया, तो इसको क्या कर लो, आप राइट क्लिक कर लो, और यहाँ पे जाकर आपको पता है कि यार मूव और कॉपी का ऑप्शन रहता है, और आपके पास एक वर्कबुक ओपन है जो कि बुक 1, तो बुक 1 आपके पास ओपन है, उसके अंदर शीट 1 ओपन है। तो आप इस बुक 1 शीट 1 में क्या कर रहे हो, ध्यान से देखिए, आपका जो सेल्स है, सेल्स वाला जो आपने बनाया हुआ डेटा है वो आप वहाँ पे मूव कर रहे हो, राइट। तो मैं इसे मूव कर देता हूँ बस, या क्रिएट कॉपी भी बोल सकते हैं आप। जैसे आपने इसे मूव कर दिया, आप शीट 1 में आ जाइए और आप नेट सेल्स का फॉर्मूला देखिए आ गया। ये कैसे आया है दोबारा बताता हूँ मैं। आपने क्या कर दिया, नेट सेल्स का फॉर्मूला आ गया। इवन मुझे लगता है बाकी के फॉर्मूलाज जो है वो अलग अलग शीट में हमने बनाए थे, बट उस वर्कबुक में थे, तो इसीलिए उस वर्कबुक के साथ यहाँ पे भी आ गए। एज फॉर्मूला भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे एक सिंपल बता देता हूँ, जब भी आप लामड़ा बनाओगे एक ब्लैंक शीट यहाँ पे ऐड करोगे। लामड़ा इस वर्कबुक में आपने बनाया, एक ब्लैंक वर्कबुक ऐड करोगे। ब्लैंक वर्कबुक ऐड करने के बाद आप चाहते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप चाहते हैं कि भाई इसके अंदर जितने भी लामड़ा आपने बनाया, आपने इसमें बहुत सारे लामड़ा बनाए, लेकिन एक ब्लैंक शीट भी ऐड कर दिया आपने इसी वर्कबुक में। अब आपने एक नया वर्कबुक ले लिया जिसमें आप लामड़ा चाहते हैं। इसमें आप देखोगे एज नहीं है क्या, नहीं है एज। तो इस वर्कबुक में चाहता हो तो इसको ओपन रखो, बुक 2 को, और इसको भी ओपन रखो, और जो ब्लैंक शीट आपने बनाई ना उसको राइट क्लिक करो और उसको टेम्परली कॉपी या मूव कर दो उस शीट में। मूव और कॉपी, और कैसे मूव और कॉपी करना देखो, मूव और कॉपी, यहाँ पे जाओ, कौन से वर्कबुक में डालना है इस शीट को, आपके पास वो ब्लैंक वर्कबुक ओपन है ना, जिसमें भी डालना है आपको उसको सिलेक्ट कर लो, और इसको रहने दो बिफोर वगैरह, और कॉपी करना है तो कॉपी, लेकिन मैं इसे मूव कर रहा हूँ, चलो ठीक है।
अब देखो इस शीट 2 यहाँ पे आ गए, इसमें तो कुछ डेटा है नहीं है, लेकिन ये शीट लेके क्या आई है साथ में, ये लेके आई है साथ में फॉर्मूलाज, एज फॉर्मूला आ गया है, इवन टोटल सेल्स, नेट सेल्स सब कुछ आ गया है। लुक एट दैट, आ गया है। तो ये फॉर्मूलाज लेके आएगी। ये तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि किसी वर्कबुक में आपने बहुत सारे लामड़ा बनाए तो एक ब्लैंक वर्कबुक उसमें आप इंसर्ट कर दीजिएगा, ब्लैंक शीट इंसर्ट कर दीजिएगा और उसी शीट को नए वर्कबुक में मूव कर दीजिए। आपका डेटा मूव नहीं होगा। मैंने वो सेल्स का किया था, लेकिन एक ब्लैंक शीट लेके उसी शीट को राइट क्लिक करके मूव वर्कबुक। लेकिन इसमें एक केस है कि आपका वो दोनों वर्कबुक ओपन होना चाहिए, जिसमें आपको मूव करना है वो भी वर्कबुक ओपन होना चाहिए साइड बाय साइड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? आपके वर्कबुक के अंदर एक ब्लैंक वर्कशीट ऐड करो, उसको राइट क्लिक करके मूव करो, और मूव करते समय ये छोटा सा ऑप्शन जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, यहाँ से आप दूसरा वर्कबुक सेलेक्ट करो जो आपके पास ओपन है, नीचे ओपन रहना चाहिए वो। अदरवाइज यू कैन यूज और एक्सेल बूस्टर AI फंक्शन बिल्डर, एंड इवन वी हैव प्रोवाइडेड VBA फंक्शन बिल्डर आल्सो। अब ये क्या बनाया है, यहाँ पे आपको कोड भी लिखने की जरूरत नहीं, बिना कोड से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आप कहोगे अभी लामड़ा तो है, हमें खुद का फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, मतलब VBA से, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज है। लेट मी एक्सप्लेन। एक सिनेरियो, एक केस स्टडी मैं आपको दिखाता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल केस स्टडी। तो यहाँ पे एक केस स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे स्टार्ट डेट दिया है, एंड डेट टाइम दिया है, और उनको वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने। आप बोलोगे सिंपल यार, स्टार्ट और एंड डेट तो दिया है। ध्यान से देखिए, लेकिन स्टार्ट डेट जो है उसमें आपको 1 तारीख दिखाई दे रही है, जो कि संडे के दिन आ रहे हैं, और इनका कहना है कि संडे के दिन वीकली ऑफ है, या सैटरडे संडे भी वीकली ऑफ हो सकता है। तो उनको वो टाइम नहीं कैलकुलेट करना है। जैसे ये प्रोजेक्ट अमित जी ने हैंडल करने के लिए लिया था, या क्वेरी है कस्टमर की, क्लाइंट की, और क्लाइंट ने जो क्वेरी रेज की थी वो टाइमिंग है उसका 1 फरवरी 2026 और 10 बजे सुबह, जो कि संडे के दिन क्लाइंट की क्वेरी रेज हो गई थी। लेकिन अमित जी वॉज नॉट वर्किंग ऑन दैट डे, तो उन्होंने क्वेरी हैंडल करना स्टार्ट किया था मंडे के दिन से। तो उन्होंने कितने टाइम स्पेंड किया उस क्वेरी पे? तो मंडे यानी कि 2 तारीख, तो और वर्किंग टाइम है 9 से 6, मुझे वर्किंग टाइम ही कैलकुलेट करना है, वर्किंग आवर्स। तो ऑफिस का वर्किंग टाइम हावर है 9 से 6 घंटे, और इसमें वो 9 आवर्स काम कर रहे हैं। तो 9 आवर्स हो गए 2 तारीख के, और 7 घंटे हो गए हैं 3 तारीख के, 7 आवर्स 3 तारीख के, 3rd फरवरी। सो 3rd फरवरी के, क्योंकि 3rd फरवरी में उसने 4 बजे तक ही काम करके उसको रिवर्ट कर दिया है, क्वेरी फिनिश करके दी थी, मतलब 4 बजे उसका रिवर्ट हो गया, एंड टाइम दे दिया, एंड टाइम। सो इट मीन्स दैट ये जो क्लाइंट की क्वेरीज है उसको वर्किंग आवर्स में कितने टाइम लगे, ये वर्किंग आवर्स उसको कैलकुलेट करने, और वो लग गए 16 घंटे लगे। ये 16 नहीं है, ये 16 मतलब आपका हो गया 4 बज के। तो वो कैसे हो गया 16? क्योंकि उसने स्टार्ट किया था काम, याद रखिए, उसने स्टार्ट किया था काम मंडे को 9 घंटा काम किया 2 तारीख को, और 3 तारीख जो कि आ रही फरवरी में, उसमें उसने 7 घंटा, 9 7 16 हो गया। तो ये 16 मतलब 4 बजे तक, क्योंकि 9 से 6 टाइमिंग है वर्किंग का, 9 to 6 ये हो गया 9 आवर्स, उसमें से 2 घंटा कम किया उसने काम, तो हो गया 7 घंटा, तो 16 आवर्स। तो इसलिए ऐसा कैलकुलेट करना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला एक्सेल में ही नहीं, तो उसका लामड़ा क्या बनाएंगे? आगे ना टेंशन में कि भी यार मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं एक्सेल में, तो लामड़ा मैं कैसे बनाऊं? एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई मैं इसका लामड़ा कैसे बनाऊं, वर्किंग आवर्स कैसे कैलकुलेट करूं। मुझे वीकेंड जो है वो स्किप करना है, हो सकता है सैटरडे हो सकता है सैटरडे संडे दोनों हो, तो मुझे वर्किंग आवर्स कैलकुलेट कर लेने बस। तो ऐसे केस में आपको बनाना पड़ेगा खुद का फंक्शन यूजिंग VBA, एंड मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो करना क्या है, सिंपल है, AI फंक्शन बिल्डर में चाहिए, VBA फंक्शन बिल्डर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे आपके फॉर्मूला का नाम, मुझे कैलकुलेट करना है वर्किंग आवर्स, सो आई विल मेंशन हियर वर्किंग आवर्स। लेट मी चेक इट आउट द सेटिंग। इसमें पहले वर्किंग आवर्स मैंने बनाया है, यस, वर्क आवर्स नाम से पहले से बनाया हुआ है, राइट। तो ये वर्क आवर्स को मैं यहाँ से अनटिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ, ये अनटिक कर दिया, डिलीट, पहले हटा देते हैं इसको, कोई रखेंगे नहीं, हमने पहले से बनाया सेटिंग में से, उसे हटा दिया। अब मैं इसमें वर्किंग आवर्स ही नाम देता हूँ, जो भी नाम देना है आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। नाम देने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, वर्किंग आवर्स नाम देने के बाद देखिए एकदम सिंपल है, बहुत मज़ेदार है। सो क्रिएट VBA डिफाइन फंक्शन, मैं इसको ये कर देता हूँ, क्रिएट फंक्शन वर्ड लिख देता हूँ बस, इन एक्सेल नेम वर्क आवर्स की जगह वर्किंग आवर्स। इस बार मैंने वर्किंग आवर्स, नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम ऊपर दिया है हमने, ओके। सो क्रिएट फंक्शन इन एक्सेल दैट कैलकुलेट्स टोटल वर्किंग आवर्स बिटवीन 2 डेट एंड टाइम वैल्यूज, कंसीडर ऑफिस आवर्स 9 to 6 PM एंड एक्सक्लूडिंग संडेज, ओके।
only exclude Sunday, not Saturday. Exclude Sunday, not Saturday. ये भी मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो कुछ गलत समझ जाए वाली सन। ओके, मतलब संडे एक्सक्लूड करना है, उसको मैंने डिटेल में बता दिया है। तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, एंड प्रॉम्प्ट लिखना तो इतना तो आता होगा आपको। देन जनरेट VBA कोड। हो गया जी, VBA कोड हमने जनरेट बटन पे क्लिक कर दिया। अगर आपने प्रॉम्प्ट सही दी है, वैसे वो क्रिएट फंक्शन वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपने इतना ही लिख दिया कि बस कैलकुलेट टोटल वर्किंग आवर्स, वहाँ से आगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए वर्किंग आवर्स नाम का एक फार्मूला उसने बनाने की आपके लिए कोशिश की है। कोशिश नहीं है, पूरी कर ही दिया है। कोशिश नहीं है, पूरा कर ही दिया। वर्किंग आवर्स नाम का फार्मूला है। इस VBA में एडिट करना है तो करो, बट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐड टू वर्कबुक करो, जो कि एंटायर एक्सेल में चलेगा। एक बार आपने ऐड टू वर्कबुक किया, इट विल वर्क फॉर एवरी सिंगल वर्कबुक। आपको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं लामड़ा में जैसे हम करते हैं। ऐड टू वर्कबुक कर दिया, सक्सेस फंक्शन सेव एंड सेव ग्लोबली। नाउ तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वर्किंग हार्स। वर्किंग हार्स, ये देखिए, वाओ, वर्किंग आवर्स आप लिख दो, आ गया, बढ़िया है। पहला सिलेक्ट करो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, एंटर 16 आवर्स, वाओ 36 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे एक संडे इंक्लूड हो रहा है, 8 तारीख को संडे आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें एक संडे इंक्लूड हो रहा है, तो 4 दिन का कैलकुलेट हो रहा है, 9 × 4 दैट इज 36, एंड यहाँ पे 7 और 8 को संडे आ रहा है, तो 7 को 11 बजे से क्वेरी स्टार्ट हो गई है और वो रिजॉल्व 7 घंटे में, मतलब 7 घंटे वर्किंग आवर्स उसको लगे। हालांकि वो संडे भी चल रहा है, बट संडे उसका फ्री टाइम आ रहा है, संडे को भी आ रहा है, यहाँ पे वीकली ऑफ दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वर्किंग आवर्स कैलकुलेशन यहाँ पे आपको मिल गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया, एंड AI फंक्शन बिल्डर में जाकर इस फंक्शन के साथ सेटिंग में जाकर जो करना है वो करो। यहाँ से आप उसे हटाना चाहते हो वगैरह वगैरह कुछ करना चाहते हो इसको, तो वो आप यहाँ से अनटिक करो। अनटिक मतलब अभी यूज़ नहीं करना है तो सेव एंड अप्लाई करो, अनटिक रहेगा। हटाना है, कम्प्लीटली डिलीट करना है, डिलीट करो। और ये नए वर्कबुक में भी चलेगा। अगर आप आ जाओगे इज इक्वल टू वर्किंग हार्स, wow, interesting. So this was the about Lambda function, create your own function, and about Excel Booster. But here it is Excel Booster की मैजिक मैं दिखाने जाऊँगा तो बहुत सारी मैजिक है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप सही में कुछ सोच रहे हो कि यार हमें सुपर फास्ट बनना है, तो दिस इज़ द टूल। 1 साल से ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं हमने इस टूल को डिज़ाइन करने के लिए। और साथ ही में मैं बताना चाहूँगा, इस टूल को डिज़ाइन करते समय मैंने बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल की रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उनका रियल प्रॉब्लम, जब भी मैं उनको ट्रेनिंग देता था तो उनके रियल प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पे सॉल्यूशंस हमने डिज़ाइन किए हैं। तो एग्जैक्टली वो ईमेल ऑटोमेशन हो सकता है, या फिर आपके SQL का स्क्रिप्ट तैयार करना हो सकता है, लेकिन आपको ये डेटा SQL में भेजना है तो पूरा आपको स्क्रिप्ट चाहिए, राइट। पूरा डेटा 10,000 रोज़ है, एक स्क्रिप्ट में वो 10,000 रो का पूरा डेटा आपको इंपोर्ट करने के लिए मिल जाएगा। डेटा मैनेजर है जहाँ पे स्मार्ट डेटा मैनेजर एंड स्मार्ट डेटा क्लीनर अवेलेबल है, डेटा एक्सपोर्टर अवेलेबल है। तो ऑल दीज आर ऑप्शंस विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल टूल, एंड यू आर गोना गेट इट एब्सोल्युटली BR बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा हमारे वेबसाइट पे। इसके बेसिक फीचर्स फ्री है, जैसे कि आप वर्कबुक इंडेक्स फ्री यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल दीज। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो जाकर चेकआउट करो अभी एक्सेल बूस्टर एंड ट्राई करो, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। एंड इसको देश का नंबर 1 टूल बनाने में हेल्प करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक फीचर्स ऑलरेडी हमने रखे, तो हर एक एक्सेल यूज़र के कंप्यूटर में इस टूल को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प कर लो, ताकि वो अपने बेसिक काम तो एटलीस्ट सुपर फास्ट कर सके। तो ये टूल्स जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो फ्री में अवेलेबल है, एटलीस्ट दे शुड यूज़ दिस टूल्स। ये सारे टूल्स जो दिखा रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो फ्री में है, सो दे कैन यूज़ दिस टूल फ्रीली। एंड देश का नंबर 1 पहला AI पावर्ड एक्सेल ऑटोमेशन टूल है, तो भाई इसे आप शेयर करोगे तो ही लोगों तक पहुंचेगा। तो आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें इस टूल को नंबर 1 बनाने में हेल्प करो, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के टूल्स हैं जहाँ पे 100, 200, 300, $400 के आसपास वो लोग चार्ज कर रहे हैं इन्हीं सारे फीचर्स के लिए, बट वी आर चार्जिंग वेरी लो अमाउंट, एंड कुछ ऑप्शंस हमने फ्री रखे जो कि लाइफ टाइम एक्सेस के लिए वहाँ पे फ्री मिल जाते हैं कुछ फीचर्स। अब आपके लिए असाइनमेंट की बारी है। सब कुछ तो हो गया, एक असाइनमेंट यहाँ पे जो प्रैक्टिस फाइल मैंने नीचे प्रोवाइड की उसमें एजुकेशन नाम की शीट है, और जिसमें मैं चाहूँगा कि भाई मैथ, साइंस, इंग्लिश मार्क्स में इंटर करते मुझे रिजल्ट मिले। लेकिन रिजल्ट का क्राइटेरिया ये है कि भाई अगर मैथ या साइंस या इंग्लिश किसी में भी लेस देन 35 है
तो वो यहाँ पे फेल आ जाए, और अगर वो सारे के सारे ग्रेटर देन 35 मार्क्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, इंक्लूडिंग 35 है और उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो पास आ जाए, बस इतना मैं चाहूँगा। आप खुद से ट्राई करो इसे। दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो फाइनली आपने ये लामड़ा फंक्शन का मास्टर क्लास कंप्लीट कर लिया है, और मुझे यकीन है कि भाई आप लामड़ा फंक्शन सीख गए होंगे। सीख गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कौन सा लामड़ा फंक्शन बनाया। फंक्शन पूरा पूरा कमेंट में डाल दो, जो भी फॉर्मूला आपने नया बनाया डाल दो कमेंट में। मैं ज़रूर कमेंट पढ़ूंगा कि लोग कौन कौन से लामड़ा फंक्शन बना रहे हैं, ज़रूर मैं जानने में इंटरेस्टेड होऊंगा। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लामड़ा फंक्शन आपने जो भी बनाया वो डाल दो। साथ ही में अगर आप मुझसे और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन हैंडल मैंने कॉमेंट में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमसे और भी कोर्सेज फ्री में सीखना चाहते हो तो हमारे माइक्रो कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है हमारे skillcoach.in वेबसाइट पे। skillcoach.in विजिट कीजिए, वहाँ पे माइक्रो कोर्सेज सेक्शन में जाइए जहाँ पे आपको पावर BI, SQL, पाइथन ये माइक्रो कोर्स फ्री में अवेलेबल करके दिए। तो जाकर अभी इनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स के लिए फ्री में है, कल जाकर ये पेड भी हो सकते हैं। तो अपना नाम ज़रूर दर्ज कर लीजिए, ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल दिया, रजिस्टर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में दिल मांगे मोर ज़रूर लिख दो ताकि मैं कुछ और आपके लिए लेके आऊँ। दैट्स इट, बाय बाय।